बार पुनः आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। देखिए हमारा जो विषय था वो था मनोविज्ञान। मनोविज्ञान विषय में इस विषय की एक शाखा के रूप में हम अध्ययन कर रहे थे। उस शाखा का नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जो शाखा थी उस शाखा का नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान के ही टॉपिक का हम अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है समायोजन। एक टॉपिक का जिसका अध्ययन कर रहे हैं समायोजन, और समायोजन के साथ हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है कुसमायोजन। समायोजन, समायोजन और कुसमायोजन। देखिए हम पढ़ रहे थे समायोजन की मात्रा के बारे में। हमने समायोजन की परिभाषा पढ़ ली थी अच्छे तरीके से। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे समायोजन की मात्रा के बारे में। समायोजन की मात्रा, हम समायोजन की मात्रा की बात करें तो समायोजन की मात्रा के हिसाब से हम समायोजन को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास पहला जो नाम आता है वो आता है समायोजन। पहला जो प्रकार या हम नाम कहें तो वो आता है समायोजन। समायोजन को हम और दूसरा नाम देते हैं इसे हम कहेंगे कि पूर्ण समायोजन। पूर्ण समायोजन। अब पूर्ण समायोजन के बाद की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो दूसरा आता है वो आता है आंशिक समायोजन। दूसरा जो प्रकार निकल करके आता है उसका नाम है आंशिक समायोजन। आंशिक समायोजन में क्या होता है? ये तो हमारे पास पहला है पूर्ण समायोजन। पूर्ण समायोजन में हम कहें कि प्राणी की जो इच्छाएं हैं, प्राणी की जो इच्छाएं हैं, प्राणी की जो आवश्यकताएं हैं, प्राणी की इच्छाएं और आवश्यकताएं मुख्यतः यानी 100% जो आवश्यकताएं और इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही है। और जो पूरी हो रही है उन्हें क्या कहेंगे? पूर्ण समायोजन या समायोजन कहेंगे। दूसरा हमारे पास जो निकल करके आता है उसे हम कहते हैं आंशिक समायोजन। आंशिक समायोजन में हम ये कहेंगे कि प्राणी की जो इच्छाएं हैं और इच्छाओं के साथ प्राणी की कुछ आवश्यकताएं हैं, ये जो इच्छाएं और आवश्यकताएं मैं यहाँ कहूँ कि प्राणी की 100% पूरी नहीं हो पाती, और जब 100% पूरी नहीं हो पाती तो प्राणी उन इच्छाओं के प्रति, उन आवश्यकताओं के प्रति अपने आप को समायोजित करता है, अपने आप को समायोजन की स्थिति में लेकर के चला जाता है। और जब अपने आप को समायोजन की स्थिति में लेकर के चला जाता है, पूरी नहीं होती इच्छाएं और आवश्यकताएं, तो प्राणी का वह स्वरूप 100% नहीं होगी। दूसरे हम कहेंगे आंशिक, यानी कुछ। आपने जो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में पढ़ते हो, आप एक तो पढ़ते हो अंधे बालक, अंधे बालक। दूसरे हैं आंशिक रूप से अंधे बालक, आंशिक रूप से अंधे बालक। हम क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ते, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आया था, इसी से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। पिछली बार टेट में हमारा एक क्वेश्चन आया था कि आंशिक रूप से, क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, आंशिक रूप से अंधे बालकों के लिए, आंशिक रूप से अंधे बालकों के लिए, अंधे बालकों के लिए कौन सी विधि, कौन सी लिपि उपयुक्त रहती है? इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन था ब्रेल लिपि। वो तो बात की बात, दूसरे थे देवनागरी लिपि, चौथी गुजराती लिपि, जो भी थे और अलग इसी तरीके से जितने भी 90% या 95% जो लोग रटी रटाई चीजें पढ़ करके गए थे, जिन्होंने क्वेश्चन को नहीं समझा था, उन्होंने सीधा ही जाकर के पहला ही ऑप्शन टिक किया
यानी कौन सा ब्रेल लिपि का ऑप्शन उन्होंने टिक किया और ब्रेल लिपि का ऑप्शन उन्होंने टिक तो किया, लेकिन वो क्वेश्चन साथियों गलत था, क्योंकि उसमें एक और ऑप्शन थे। ब्रेल लिपि जो है वो अंधे बालकों के लिए होती है, इसलिए अंधे बालकों के लिए, आंशिक रूप से अंधे बालकों के लिए आप दिखाओगे उनकी जो शिक्षा है उसके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए। आंशिक रूप से अंधे बालकों के लिए आपको बच्चों को आगे बैठा करके पढ़ाना चाहिए, अवसरों को बढ़ा करके पढ़ाना चाहिए। इस तरीके के कुछ रूप के क्वेश्चन जो कि दिखने में तो सामान्य होते हैं और सरल भी मानते हैं उनको, और सरल जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो ऐसे ही नहीं दिए जाते, उनका कोई ना कोई विशिष्ट रूप होता है किसी न किसी दृष्टि से, और उनके विशिष्ट रूप को देख करके ही वो क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि उनको सही तरीके आसानी से कर लिया जाए। तीसरा हमारे साथ इसमें ऑप्शन जो था, तीसरा जो प्रकार था वो था असमायोजन। ये समायोजन का विपरीत है साथ। यहाँ क्या हो रहा है, 100% समायोजन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 1% भी समायोजन नहीं कर पाएगा, बिल्कुल असमायोजन। यहाँ तो थोड़ा कर पाएगा ना ज्यादा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल 100% असमायोजन। यहाँ पे प्राणी की एक भी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, इच्छा की पूर्ति नहीं होती एक की भी, और इच्छा की नहीं होती तो दूसरा आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं होती, आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होती। साथियों यहाँ पे दोनों चीजें हैं, ना तो एक भी इच्छा की पूर्ति होती, दूसरा ना ही एक आवश्यकता की पूर्ति होती है। और इसमें हमारा जो चौथा प्रकार रहता है साथियों वो रहता है कुसमायोजन। कुसमायोजन, कु का अर्थ होता है बुरा, हमें हमेशा से इसको कहते हैं एडजस्टमेंट। इसे हम अपनी भाषा में कहें बुरा। समायोजन प्राणी अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता तो वो कुछ ऐसी स्थितियों में चला जाता है जिससे उसे हीन भावना, हर एक प्राणी वातावरण हर एक स्थिति में उसे समस्याओं का सामना करना पड़े। ये तो था हमारा समायोजन की मात्रा के रूप में। उसके बाद में हमने पढ़ा था अगला हमारा इसमें बिंदु था, अगला जो बिंदु हमारा था वो था समायोजन के प्रकार। समायोजन की मात्रा को हमने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में, और समायोजन की मात्रा को हम कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। देखिए समायोजन की मात्रा नहीं, सॉरी, समायोजन के प्रकार। समायोजन के प्रकार, पहला तो हमारे सामने था समायोजन की मात्रा, दूसरा हमारे सामने आता है समायोजन के प्रकार। समायोजन के प्रकारों में हम चर्चा करें तो साथियों हमारे सामने पहला जो प्रकार निकल करके आता है वो है जैविकीय समायोजन। मैं यहाँ कहूँ कि समायोजन को मुख्यतया तीन भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भागों में विभाजित किया जाता है, और 3 भाग कौन से हैं साथियों, हमारे सामने जो 3 भाग है उनमें पहला जो भाग है समायोजन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। हम यहाँ लिख लेते हैं नाम समायोजन, और इसको हमें 3 भागों में विभाजित करना है। 3 भागों में विभाजित करना है तो हमारे सामने पहला निकल करके आता है जिसका नाम है, पहला जो प्रकार निकल करके आता है उसे हम कहते हैं जैविकीय समायोजन। जैविकीय समायोजन पहला जो प्रकार निकल करके आता है उसे हम कहते हैं जैविकीय समायोजन। उसके बाद में जो दूसरा प्रकार हमारे सामने निकल करके आता है वो है सामान्य समायोजन। दूसरा जो इसका जो प्रकार निकल करके
तीसरा हमारे सामने इसमें रहेगा स्वयं के साथ समायोजन। कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का हुआ। पहला है जैविक समायोजन, दूसरा है सामाजिक, पहला जैविक समायोजन, दूसरा सोशल एडजस्टमेंट, तीसरा है स्वयं के साथ सेल्फ एडजस्टमेंट, स्वयं के साथ समायोजन। 3 प्रकार के समायोजन की दृष्टि से रखा जाता है। जैविक समायोजन में देखिए प्राणी की क्या है, जो आवश्यकताएं हैं, प्राणी की वो आवश्यकताएं, मैं यहाँ अपनी भाषा में लिख रहा हूँ, देखिए इसकी एक परिभाषा बनाता हूँ, उसको समझिए। ये कहता है कि प्राणी की जैविक समायोजन में प्राणी की वो आवश्यकताएं, प्राणी की वह आवश्यकताएं जो जीवन जीने के लिए, जो जीवन यापन के लिए, जो जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण हो, जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण हो। जैसे मैं यहाँ आप लोगों को बताऊं, कुछ जैविक आवश्यकताएं होती हैं हमारी, और जैविक आवश्यकताओं में देखिए यहाँ पे जो जैविक आवश्यकताओं की मैं बात करूं तो यहाँ मैं लिखूं भोजन, कपड़ा, पानी, भोजन, कपड़ा, पानी। और जैविक आवश्यकताओं में देखिए और क्या होती है हमारे दैनिक, इसमें मैं सांख्यिक के रूप में भी लिखूं कि हमारी जो ऊर्जा का जो स्वरूप है वो, इन चीजों की हमें आवश्यकता होती है। ऊर्जा कितनी से मिल रही है वो, और उसके बाद में हमारी जो जैविक आवश्यकताओं में भूख प्यास, और इसके बाद में मैं कहूँ कि जो जिनके बिना, कहने का तात्पर्य सही भाषा में अपनी भाषा करता हूँ कि जिनके बिना जीवन संभव ना हो। अब पानी के बिना, कपड़े के बिना, भोजन के बिना, ये हमारी जैविक आवश्यकताएं हैं दिन दिन। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि रहने के लिए आवास की भी आवश्यकता होती है प्राणी को, उसको भी हम जैविक आवश्यकताओं में शामिल करेंगे। तो ये जो चीजें जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? जैविक आवश्यकताएं। और जब वो प्राणी ये चीजें मिलती भी हैं लेकिन कुछ मात्रा में, जैसे हमने मात्रा बताई थी ना आपको, पहली हमारी मात्रा थी समायोजन, उसको हम कहेंगे पूर्ण मात्रा के रूप में। दूसरा हम कहेंगे आंशिक समायोजन, आंशिक समायोजन। तीसरा हम कहेंगे असमायोजन, और चौथा हम कहेंगे कुसमायोजन। अब देखिए कि जब इन चीजों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, और इनकी भी देखिए, इनके बिना जीवन संभव नहीं है, ये भी इन चीजों की आवश्यकता की पूर्ति होगी तो ही प्राणी का जीवन चल पाएगा। इनकी आवश्यकता की पूर्ति अगर नहीं होगी तो प्राणी का जीवन संभव नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी, ये जो आवश्यकताएं हैं ये सीमित आवश्यकताएं नहीं है, ये ध्यान रखना। ये जो आवश्यकताएं हैं ये सीमित नहीं है। सीमित का मतलब, कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आपने एक दिन भोजन कर लिया, यहाँ ये जो आवश्यकताएं हैं, यानी भोजन है, भोजन तो हो जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति आपको एक बार करवा दी जाए और उसके बाद दोबारा से इनकी आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकता आपको दोबारा से महसूस ही ना हो। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब जब प्राणी अपने जीवन की सांसों की गति को आगे बढ़ाता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, वैसे वैसे इन चीजों की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। और जब इन चीजों की आवश्यकताएं प्राणी को आगे से आगे बढ़ती जाती है तो हम कहेंगे कि ये सीमित समय के लिए
नहीं है। ये क्या है, हर समय हर भोजन की आवश्यकता है हमारी, भोजन की तो सुबह की आवश्यकता, दोपहर की आवश्यकता, शाम की आवश्यकता, और भोजन की आवश्यकता तो हर समय चाहिए। पानी ऐसा तो नहीं कि हमने एक टाइम पीने के पश्चात दोबारा हमने पानी ना पिया हो, ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये हमारी जैविक आवश्यकताएं हैं। और जैविक आवश्यकताओं की अगर हम बात करें तो ये मात्राओं के रूप में हम रखते हैं। अगर हमें भोजन मिल गया, कुछ मिल जाए हम काम चला लेंगे, क्योंकि हमारा आंशिक समायोजन हो गया। अगर हमें मिला ही नहीं तो पूर्ण मात्रा में, अगर पूरा मिला हमें भरपेट भोजन मिला है तो समायोजन है। जहां हमें आधा भोजन मिला है, पूरा भरपेट भोजन नहीं मिला, वहां आंशिक समायोजन, और जहां मिला ही नहीं वहां असमायोजन है। और जो भोजन का स्वरूप चाहिए था, भोजन चाहिए था, लेकिन उसकी स्थिति में भी भोजन की जगह आपको कुछ और ठहरा दिया गया हो, यानी आपको खाना तो ये भोजन है और इसकी जगह आपको जल्दी खाने के लिए ये खा लो, कुछ और नहीं खाने की चीजें, उसमें प्राणी की समायोजन की स्थिति में चला जाता है। सामाजिक समायोजन में देखिए, सामाजिक समायोजन में देखिए प्राणी का जीवन यापन करने के लिए, प्राणी का जीवन यापन करने के लिए सामाजिक समझौते की स्थिति को, सामाजिक समझौते की स्थिति को सामाजिक समायोजन कहा जाता है। प्राणी का जीवन यापन करने के लिए सामाजिक समझौते की स्थिति को सामाजिक समायोजन कहलाता है। और सामाजिक समायोजन में देखिए सामाजिक गतिविधियां आती हैं, समाज से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उसमें शामिल की जाती हैं। मैं यहाँ लिखूं कि सामाजिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां। और सामाजिक गतिविधियों में देखिए प्राणी की सामाजिक गतिविधियों के बारे में हम देखें तो यहाँ पे प्राणी का जो स्वरूप है वो देखिए प्रशंसा, सामाजिक समायोजन प्रशंसा भी करता है प्राणी, मान सम्मान, प्रशंसा, मान सम्मान, आकांक्षाएं, ये जो स्वरूप रखता है वो किस में रखता है प्राणी, सामाजिक समायोजन में रखता है। सामाजिक समायोजन में ये चीजें शामिल की जाती हैं। उसके बाद में देखिए हमारा आता है तीसरा जो है वो है स्वयं के साथ समायोजन। स्वयं के साथ समायोजन देखिए इसमें वैसे तो सारे शामिल हो जाते हैं, वैसे सारे शामिल होने का मतलब देखिए हमारे पास मुख्य जो जिनकी हम चर्चाएं कर रहे हैं वो है हमारे पास शारीरिक समायोजन, शारीरिक रूप से समायोजन, दूसरा है हमारे पास मानसिक रूप से समायोजन, सामाजिक नहीं शारीरिक मानसिक, तीसरा हम पढ़ रहे हैं सामाजिक समायोजन, सामाजिक समायोजन, तीसरा हमारा है सामाजिक समायोजन। और चौथा इसमें रहेगा संवेगात्मक समायोजन। संवेगात्मक समायोजन चौथा इसमें रहेगा संवेगात्मक। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, इन चारों को अगर हम जोड़ें, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, इन चारों रूपों को अगर हम जोड़ करके देखें तो हम कहेंगे कि चारों जो समायोजन है वो स्वयं के साथ समायोजन में शामिल होते हैं।
और स्वयं के साथ समायोजन में शामिल होने का मतलब देखिए कि प्राणी का अपने स्वयं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना ही स्वयं के साथ समायोजन कहलाता है। स्वयं के साथ समायोजन कहलाता है। ये थे 3 रूप हमारे समायोजन के, जैविक समायोजन, सामाजिक समायोजन और स्वयं के साथ समायोजन। अब प्राणी क्या है, स्वयं के साथ समायोजन करता है, इसको समझिए कि प्राणी का स्वयं के साथ समायोजन, स्वयं के साथ समायोजन, स्वयं के साथ समायोजन के बारे में हम देखते हैं। स्वयं के साथ समायोजन में देखिए प्राणी के जो मस्तिष्क के जो रूपों में हम पढ़ते हैं, प्राणी के रूप यानी चेतन, दूसरा अर्धचेतन, तीसरा अचेतन रूप में रखा जाता है। और अचेतन जो मस्तिष्क है हमारा, उस अचेतन मस्तिष्क में मैं कहूं कि इसमें होती है मूल प्रवृत्तियां, इसमें होती हैं भावनाएं, इसमें होते हैं समय, इसमें होती हैं दमित इच्छाएं। ये जो चीजें होती हैं, प्राणी की कुछ आवश्यकताएं, प्राणी की काम शक्ति, प्राणी की यौन क्रियाएं, ये सारी की सारी साथियों इसमें रखी जाती हैं, अचेतन मस्तिष्क में रखी जाती है। प्राणी की जो अचेतन में जो चीजें रखी जाती हैं, ये क्या होती है, किसके साथ समायोजन करती है, स्वयं के साथ समायोजन करती है। अब मैं यहाँ कहूँ कि प्राणी की मूल प्रवृत्तियां, प्राणी मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन करता है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, एक जाति के जीव में एक से मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, लेकिन परिवर्तन संभव है। जो परिवर्तन करता है तो ये मान करके चलना कि वो समायोजन कर रहा है। प्राणी की जो भावनाएं हैं, प्राणी के जो भाव हैं, उन भावों के साथ प्राणी समायोजन कर रहा है। प्राणी के संवेग हैं, यानी संवेग का मतलब है काम, क्रोध, प्रेम, भय, क्रोध, ये क्या है, संवेग है। ये जो संवेग है, किसी प्राणी को क्रोध आ रहा है और अपने स्वयं के साथ समायोजन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने क्रोध को अपने तक ही सीमित कर रहा है, उस क्रोध को अपने आप तक रोक रहा है उसको। उसके बाद में दमित इच्छाएं होती हैं, प्राणी की कुछ इच्छाएं होती हैं जो कि अचेतन मस्तिष्क में दबी रह जाती हैं। हम लोगों ने आपको समन और दमन की 2 क्रियाएं बताई थी, आप लोगों को याद हो तो देखिए। 2 क्रियाएं होती हैं, एक तो समन की, दूसरी दमन की। वो इस तरीके से होती हैं, एक तो चेतन स्वरूप होता है, दूसरा अर्धचेतन का रूप होता है, तीसरा अचेतन का रूप होता है। जब प्राणी के विचार चेतन से अचेतन, अचेतन से अचेतन में चले जाते हैं तो समन कहलाता है। समन का अर्थ भूलना होता है। और जब प्राणी के विचार चेतन से अचेतन में चले जाते हैं तो वो स्वरूप कहलाता है दमन। दमन का अर्थ होता है त्यागना या फिर छोड़ना। तो यहाँ पे जो विचार प्राणी की दमित इच्छाएं वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई तो वो कहलाएगा दमन। ये हमारे समाज के अच्छे में पढ़ेंगे। अगर वो विचार वापिस आ गए तो वो कहलाएगा समन। जो विचार चले गए वो तो दमन है, और जो वापिस आ गए वो क्या कहलाएंगे, समन के रूप में कहलाएंगे आगे। और ये हमारी आवश्यकता है, प्राणी की कुछ आवश्यकताएं जो पूर्ण हो जाती हैं तो वो भी हमारे अचेतन मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। काम शक्ति और यौन शक्ति, यानी जो हमें कहूँ मनोविज्ञान की भाषा में सेक्स को काम शक्ति कहा जाता है, ये भी हमारे अचेतन मस्तिष्क का रूप कहलाता है।
तो ये हमारा स्वरूप था साथियों स्वयं के साथ समायोजन का। ये समायोजन के प्रकार थे, 3 प्रकार थे। पहला जैविक समायोजन, दूसरा सामाजिक समायोजन और तीसरा स्वयं के साथ समायोजन। देखिए दोबारा से समायोजन की मात्रा को हमने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। पहला कौन सा था? समायोजन, जिसे हम कहते हैं पूर्ण समायोजन। दूसरा हमारे सामने क्या था? आंशिक समायोजन। तीसरा हमारे सामने क्या है? असमायोजन। चौथा हमारे सामने क्या है? कुसमायोजन। इनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि समायोजन के जो प्रकार हैं उसको कितने भागों में रखा हमने? 3 भागों में रखा। पहला कौन सा है? जैविकीय समायोजन। दूसरा कौन सा है? सामाजिक समायोजन। तीसरा कौन सा है? स्वयं के साथ समायोजन। इन 3 प्रकार के समायोजन अपने समायोजन को हमने रखा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं।